रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। n क्या होता है यहाँ पे श्रेया? ऑर्बिट नंबर। n क्या होता है? n z होता है ना एटॉमिक नंबर, और n होता है ऑर्बिट नंबर। सही बताया उसने। n होता है ऑर्बिट नंबर और z होता है एटॉमिक नंबर। अच्छा, लिथियम का z कितना होगा? लिथियम का z कितना होगा? 3। 3। ठीक है, अब चलो R2 निकालते हैं। R2 कितना हो गया? 0.529 इंटू, ये 25th कर रहे हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड दोनों में लिथियम की बात कर रहे हो तो जेड की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और R5 निकालना है। 0.529 5 का स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब R2 बाई R5 करोगे तो कितना आएगा? समझा प्रांजल? यस सर। ठीक है, 20 से 25 तक किसी को डाउट है? अटेम्प्ट करने को बोला था मैंने, होमवर्क दिया था, ग्रुप पे भी लिख दिया था। नहीं है? प्राची, तुमको 20 से 25 में किसी क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। ठीक है, 26 से 30 बताओ। 26 से 30 26 से 30 सर 26 में। किसमें है? सर 26। ठीक है, बाकी सारे हो गए प्रांजल? सर शुरू से मैंने 29 तक किए थे सर। अच्छा, एक काम करते हैं, तो अभी मैं सबको 26 से 30 अटेम्प्ट करने को दे रहा हूं, और 10 मिनट में 26 से 30 सबको ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है, नहीं तो मैं किसी से भी पूछूंगा और अगर नहीं बताया तो डांट पड़ेगी। 26 से 30 सबको 10 मिनट में अटेम्प्ट करना है। कितना हो रहा है? 6-9 हो रहा है। 6-19 पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। 26 से 30 सबको अटेम्प्ट करना है। जो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है अपनी नोटबुक से देख के याद देख लो, तुम्हारे नोट्स में फॉर्मूले लिखे हुए हैं।
सर कहाँ से कहाँ तक करने थे क्वेश्चन? 30 तक प्रांजल ओके हो सर। गया? 30 तक हो गया? सर 28 तक कर लिए सर मैंने। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग ईमानदारी से अटेम्प्ट करो, मैं किसी से भी पूछूंगा। डन सर। सारे हो गए ना? यस सर। तो अब प्राची तुम सोचो कि अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तुमसे भी पूछूंगा और तुमको आंसर ऐसे देना है कि सबको समझ में आए, समझा? उसमें फिर ये नहीं बोलना कि ऐसे कैलकुलेशन किया, वैसे एकदम क्लियर कट तुमको बताना है। एक मिनट है सबके पास। हो गया। जैनब तुमसे बन रहे हैं कुछ? जैनब, अदनान तुमसे बन रहे हैं क्वेश्चन? सर हाँ, एक दो बने हैं, अभी मैं तीसरा ट्राई कर रहा हूँ। इतना स्लो नहीं करना, उसने नहीं बोला था ना फास्ट करना है। सर पर जो आ रहा है वही कर रहा हूँ। ये पेपर में ऑप्शन रहेगा क्या अदनान लिखने को कि जो आ रहा वही कर रहा हूं? पेपर में तो सारे करने पड़ेंगे ना तुमको। श्रेया बोलो कितने हुए? सर 29 तक हो गए। गुड।
ओमकार, सर सब हो गए। बहुत अच्छा। चलो अभी 26 बताना है क्या? क्लास में कोई बच्चा है जिसको 26 नहीं आया? ईमानदारी से बताओ। सर मुझे नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं आ रहा है 26? बहुत अच्छे से बताओ जरा तो। प्राची, सर मेरा पूरा क्वेश्चन हुआ सर बट वो लास्ट रेशियो के टाइम में प्रॉब्लम आ गई सर, अब समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं कर रहा हूं, देखो पहले 26 प्राची तुम बता दो कैसे करना है, फिर मैं करके दिखाता हूँ। सर 26 के लिए हमें जो क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू बोर ऑर्बिट्स ऑफ एच एटम इज 4:1, व्हाट वुड बी देयर नोमेनक्लेचर। अब जो सर ने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से हमको पता है कि रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ठीक है, का जेड है 1 लेते हैं, फॉर एच एटम जेड इक्वल्स टू 1 होता है। रेडियस का फॉर्मूला ले लिया गया। अब के शेल के लिए n1 क्या होगा? अगर हम वो निकाल लेंगे तो 1 स्क्वायर रखेंगे, फिर उसका वो निकालेंगे तो जितना आएगा उतना होगा। ठीक है, चलो सही है, सही सही बताया प्राची। मैं बताता हूँ सबको, सुनना सब लोग। देखो कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि r n1/n2 4/1 है। प्रांजल यहाँ समझ में आ रहा ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ना तुमको? नो। अब देखो फॉर्मूला रेडियस का लिखते हैं 0.529 n1 स्क्वायर बाई 0.529 n2 स्क्वायर। जेड जेड कट जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ही है, सही है ना? हाँ सर। इक्वल टू 4/1। अगर ये कट गया तो n1/n2 क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, सही है? सही है ना? मतलब दो n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर 4/1 है, तो दोनों साइड n1 स्क्वायर को n1 बनाने के लिए रूट लेना पड़ेगा ना तुम्हें। ओके सर। समझा? हाँ सर। अच्छा, अब देखो n1/n2 2/1 कैसे आएगा? अगर हम देखो k की बात करें तो k का n1 होता है, यस सर। l की बात करें n2 होता है, m की बात करें n3 होता है, n की बात करें n4 होता है। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो रेशियो 2 आने के लिए तुमको क्या क्या लेना पड़ेगा साथ में? आइदर एल और के साथ में लें तो रेशियो 2 आ जाएगा, 2/1। हाँ सर। या क्या साथ में लें? और एन और एल साथ में लें तो 2 आ जाएगा। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ। 3 बोथ। समझा? हाँ सर। 26 इस क्लास में सबको समझ में आया? अगर किसी सर को मैं नहीं इसको आया एक बार लिख ले रहा हूँ। हाँ नहीं लिख लो तुम। ईमानदारी से बताओ, अदनान समझ में आया? सर 26 वाला समझ में आया, 27 वाला सिखाओ ना। हाँ नहीं, मैं 27 सिखा रहा हूँ, पहले 26 तुमको समझ में आए कि नहीं? हाँ सर वो आया। ठीक है, तुम ईयरफोन निकाल लो, नहीं तो फिर शोर होगा ऐसे ही। मयंक समझ में आया आपको? एयरफोन निकाला ही हूँ। हाँ सर समझा ठीक है। सर। ये सर पक्का 27 समझा ना? नहीं आ रहा है। हाँ नहीं 27 बताता हूँ। 26 आया ना मयंक तुम्हें? हाँ सर आ गया। ठीक है, कोई और? जैनब तुमको 26 समझ में आया? यस सर। अच्छा चलो हम 27 कर दे। 27 ओमकार एक्सप्लेन करेगा। ओमकार बताओ 27।
सर हमें वहाँ पे वेलोसिटी पूछी है B3+ की, तो वहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट दिया है, तो n इज इक्वल टू 4 होगा, और बेरिलियम 3+ का Z ये भी 4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड होगा, और उसकी पावर को हम सिंप्लीफाई करने जाए तो 2.18 इंटू 10⁻³ के मीटर पर सेकंड होगा। बहुत अच्छा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। बोलो, सही लिख रहा हूं ना? यस सर, यस। अच्छा, और B+3 का Z क्या लिख सकता हूँ? 4। 4। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तुम, तो V इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ 4/4। अब ये मीटर पर सेकंड आया ना, किलोमीटर के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। सही है ना? सर मेरा भी यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई है क्लास में जिसको समझ में नहीं आया पूछो। ये समझ में आया तुमको? अदनान अभी नहीं समझा? सर एक बार वो वाला स्टेप सिखा दो, कौन सेकंड सा वाला। वाला? Z की जगह 4 डाल दिया, n की जगह 4 डाल दिया, फिर 4 कट हो गया। अब इसमें कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गए अभी। नहीं, तुमको समझ में क्या नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बताओ ना। ऐसा समझा तुम्हें? 4 नहीं, 4 किधर से आया वो नहीं समझ में आ रहा था, नीचे वाला। ऐसा हाँ सर। तुमको समझ में आया है कि नीचे वाला Z4 क्यों लिखा है? हाँ सर समझा। बोलो बोलो, इसको सुनेगा, बोलो। बोलो, समझा तो? हाँ सर, n की वैल्यू 4 है एंड z की वैल्यू भी 4 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से 4/4 आ रहा है, तो वो दोनों ये कट जो होगा। ये जेड क्या होता है? ये जेड कौन सी चीज होती है? z n एटॉमिक ऑर्बिट नंबर होता है, और z बोलो बोलो। जेड क्या होता है श्रेया? श्रेया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अदनान, पढ़ाई नहीं कर रहे हो और मुझे टाइम नहीं लगेगा नेरो लाने में, समझ लो। बहुत डांट पड़ने वाली। कितनी बार बताया कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। देखो, मैं हर क्लास में बोलता हूँ ना, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में कर रहे हो। अच्छा चलो, 27 के बाद 28 कौन, किसको नहीं आ रहा है 28? सर मुझे नहीं आ रहा 28। अच्छा, 28 आपको नहीं आ रहा है, मैं करता हूँ 28। 28 किसको आया है आंसर? सर मुझे सर मुझे आया। आया। अच्छा चलो, अब प्रांजल बताएगा 28 अपने को। प्रांजल 28 अच्छे से बताओ, चलो। ओके सर। सर इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि n1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम। फिर हमें n2 का निकालना है, और हम जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो सर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू 0.530 इंटू, सर n की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम 2²/1 लिख देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है सर z।
एटॉमिक नंबर 1, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर 0.530 into 4 लिख देंगे, फिर आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2.12 एंगस्ट्रॉम है ना? 2.120। हाँ समझा जिसको नहीं आ रहा था? हाँ सर। ठीक है। 29 बताना है। हाँ सर, 29 नहीं आता। 29 में दोनों का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, हाइड्रोजन एंड ड्यूटोरियम का। सर ड्यूटोरियम डी होता है, हाइड्रोजन का सर आइसोटोप। ड्यूटोरियम एक आइसोटोप है ना हाइड्रोजन का? हाँ, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो रेडियस किस पे डिपेंड करता है? देखो, रेडियस यही तो होगा ना। यस यस सर। जेड पे डिपेंड करता है। अगर दोनों का जेड सेम है, अगर दोनों का जेड सेम है तो 1:1 आएगा ना। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद 30 आया कि बताना है? सर 30 आता है। सर आया। 30 सबको आया? हाँ सर। 30 का आंसर क्या होगा? सर 1:1, 1/2:1/2। ठीक है ना? ये आएगा, समझ में आ रहा है ना सबको? सर क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वेलोसिटी, और इसलिए ना। हाँ हाँ। चलो 31 से 35 करो फिर। 31 से 35 करना है अपने को, और 641 तक अटेम्प्ट कर लेना। पहले 31 कर लो, फिर जब कर लेना तो स्क्रॉल कर दूंगा मैं नीचे। सर हाँ, सर फोर्थ ऑर्बिट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस है ना?
हाँ है ना, हाँ ठीक है सर। ये स्क्रॉल कर दो ऊपर, क्या 31 कर लिया सबने? हाँ सर। ये सही प्राची, सही टेक्निक ढूंढी ना मैंने? सर कौन सी? ये जो स्क्रीन शेयर करते समय बुकलेट शेयर कर दे रहा हूँ, सही है ना? हाँ सही है सर। वही, पहले हम लोग को अपने उसमें देखना पड़ता था ना, अपन अभी यहीं से देख सकते हैं। सर मैंने सारे क्वेश्चंस पहले किए लेकिन मुझे 32 में वही एक डाउट था, फोर्थ बोर ऑर्बिट लिखा है ना। हम्म, मैं कर रही हूँ आगे। अच्छे से कर लो। एकदम परफेक्टली होना चाहिए सबको ये सब। तुमने सारे अटेम्प्ट कर लिए, होमवर्क पूरा कर लिया तुमने? हाँ सर, बहुत फ्री टाइम है मेरे तो तुम पास। एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ ना, एक्सरसाइज 2 बता दो तुम्हें। सर मेरे को भी डाउट्स हैं वो, तो मैं भी अच्छा कर। अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है, सबको कर लेने दो, फिर डिस्कस कर। अच्छे से बस एक्सप्लेन करो सारे, है ना? पता है इस टॉपिक से ना हर एंट्रेंस एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं प्राची से, बोर मॉडल से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है आने। अच्छा सर, केवीपीवाई का सेकंड राउंड कैंसिल हो गया ऑफिशियली। तब तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट राउंड में ही अच्छे से मेहनत करो, है ना? हाँ सर। कल तो लिस्ट भी आ रही ना प्राची? सर कौन सी? वो एडमिशन वाली, स्टेट बोर्ड वाली, कल ही हाँ लिस्ट आ सर। रही है ना? हाँ। हाँ सर। चार मिनट बाकी हैं, फटाफट खत्म कर लो।
सर 31 और 35 में प्रॉब्लम आ रहा है। चलो स्टार्ट करें। 31 किसी को आया क्या? थर्टी वन किसी को आया? अरे बोलो ओमकार। नहीं सर, सेम 31 और 35 में ही डाउट है। 31 तुम्हें भी नहीं आया? नहीं सर, वो पूरा नहीं जम। अच्छा 31 और कौन है अपनी क्लास में? प्रांजल तुमको नहीं आया 31? नो सर। अच्छा देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En। सही है ना? यस सर ये NTH का मतलब क्या है सर? क्या सर ये nth मतलब nth ऑर्बिट, मतलब n ऑर्बिट की एनर्जी En है। ओके। मतलब ये वाली वैल्यू En है। Z 1 हो जाएगा ना, Z यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये En है, ये En है। समझा? यस सर। अब पूछ रहा है कि हीलियम की कितनी होगी, तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर हीलियम का है, तो कितना हो जाएगा? इंटू 4 हो जाएगा। यस सर। अब इसकी जगह कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? E इक्वल टू कितना हो गया? 4En ना। यस सर। बोलो समझा सबको? यस सर। सर हाँ सर। ओमकार समझा 31? हाँ सर। उसके बाद 32 देखते हैं। थर्टी टू किसी को हुआ क्या? यस सर। बताओ हाँ कैसे सर। करेंगे? हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 kg per mole, hence the energy of fourth bohr orbit should be। इसमें हमें पता है एनर्जी ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। En इज इक्वल्स टू फॉर्मूला के हिसाब से होगा 1/RH होता है, लेकिन हम लोग उसको RH को ऊपर भेज देंगे, -RH ब्रैकेट 1/N2 स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है जो सेकेंड बोर ऑर्बिट है उसका हमें दिया हुआ है क्या है, मतलब E2 328 kg पर मोल है। हमें निकालना है फोर्थ बोर ऑर्बिट का, तो वो कैसे निकलेगा? जो E2 लिखा था हमने जिस जगह पे, मतलब n की जगह हमको 4 डालना है। ये ध्यान में रखिए कि फोर्थ ऑर्बिट मांगा है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं मांगा, और फिर सिंपली डिराइव करके आ जाएगा आंसर। देखो बोला एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो अभी एक चीज ध्यान में देना है, यहाँ किलो जूल पर बोल दिया है, और जो तुम्हें फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पता है,
समझा ना? तो जब भी ऐसे कोई यूनिट चेंज हो ना, कभी भी अगर ऐसे यूनिट चेंज होगी तो ध्यान रखना कि सर ने बताया था तो एनर्जी को ऐसे लिखो। अभी यूनिट चेंज हो गई है, अभी 13.6 है कि क्या है हमें पता नहीं, तो एक कांस्टेंट k जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ऐसे लिख लिया हमने फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेकंड बोर ऑर्बिट, मतलब एन बोल रहा है 2 ले लो, और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो जेड इक्वल टू 1, n2 और जेड इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देते हैं। E की वैल्यू उन्होंने दी है -328 माइनस k Z1 डाल दिया और n 4 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो k कितना आ गया, 328 इंटू 4 आ गया। क्लियर है ना? मतलब तुम्हारा नया एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया है, E इक्वल टू 328 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा मल्टीप्लाई पर करके बताओ। 4 8 जा 32 का 2 3, 1312। हाँ 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे माइनस लगा हुआ। अब इसमें क्या डालना है, किसके लिए निकालने को बोल रहा है, एनर्जी, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट, मतलब जो n इक्वल टू 2 डालने को था, आप उसी फॉर्मूले में बोल रहे हैं, ये लो n इक्वल टू 4 डाल दो। अब n इक्वल टू 4 डाल दो, तो इधर डाल दे, n इक्वल टू 4 डाल दो, तो E इक्वल टू -1312 Z1 ही है, और n इक्वल टू 4 डाल दिया तो 16 हो गया ये। तो ये जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, -82 आएगा। यस सर, -82 kg per joule। सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 32? 32 समझा? हाँ सर। अच्छा 33 आता है क्या? यस सर। यस सर। 33 किसी को नहीं बताना है? सर मुझे नहीं आता सर। 33 नहीं आता तुम्हें? चलो ओमकार बताओ 33 कैसे करेंगे? सर हमें वहाँ पे पूछा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की n कितना होगा, तो नहीं सॉरी सर, n इज इक्वल टू 3 होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1, एकदम सही बोला है ना? हाँ तो सर। एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू -13.6 1 n3 है तो 9, तो कितना आ गया, -1.51। ठीक है ना? हाँ सर समझ गया। 34 आता है सर। कितना बोलो? ये तो सीधा सीधा बताया था ना कि Yes, sir. टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Equals to माइनस minus kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -1, सही ना? यस सर। अच्छा 35 देखते हैं फिर। सर ये नहीं आया। नहीं आया, रुको मैं बताता हूँ। 35 ना आने का रीजन है कि पोटेंशियल एनर्जी की अभी तक हमने बात नहीं की थी, सही ना? तो 35 में बताता हूँ। 35 किसी को भी नहीं आता क्लास में?
देखो 35 में क्या है, देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है, ये सीखा है ना हमने। यस सर। अब देखो Yes. टोटल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना। यस सर। या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी, है ना। या पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 2 टाइम टोटल एनर्जी, है ना। यस सर। और टोटल एनर्जी क्या होती है 13.6, तो मल्टीप्लाई कर लो, -27.2 Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सबको समझ में आया कि नहीं, अदनान समझ में आ रहा है, हाँ अदनान। सर। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे निकाल समझ दिया। में नहीं आया हाँ सर, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो सर आपने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखा? टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है प्रांजल, समझा। ओके जो टोटल एनर्जी होती है वो किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ओके सर। समझा सबको। यस सर। तो जरा 35 करके बताओ अभी। सर -27.2 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, सर -27.2 इलेक्ट्रॉन ठीक वोल्ट। है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, -27.2, जेड की वैल्यू क्या है, हीलियम है ना, तो Z2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और n भी यहाँ पे क्या सेकंड बोर ऑर्बिट है ना, n भी 2 हो गया, तो 4 हो गया, तो ये कट गया, तो ये आ गया, सही है ना। यस सर। सर मैं किसी को डाउट नहीं ना किसी को। अब ये काम करना है 36 से 40 करना है अपने को, पहले 36 देख लो, 36 से 40 अटेम्प्ट करना है हमको। 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 36 जैसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है। थर्टी सिक्स से 40 करना है अपने को 10 मिनट में, मतलब अगला डिस्कशन करेंगे हम लोग 7:06 पे।
सर आप ऊपर कर दोगे?
सर हाँ बोलो। सर 36 दिखाएंगे। ठीक है, 36 किसी से हुआ क्या? सर मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है। तुम्हें कौन सा आंसर लग रहा है? तो 36 मैंने निकाल लिया सर। सर 36 सर मेरे को देखो सर, जो एटॉमिक नंबर है वो बेंड तो कैसे भी नहीं हो रहा है, तो सर थर्ड और सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन सर फोर्थ वाले की, सर या तो फर्स्ट वाला है तो फोर्थ वाला है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो हो सकता है ग्राफ नीचे जा रहा हो। देखो तुम लोगों को बचपन में स्ट्रेट लाइन पढ़ाई गई होगी, तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो करना कैसे। देखो पहले फॉर्मूला लिखा करना हमेशा। तो अगर तो फॉर्मूला लिख रहे हो तो देखो क्या है, E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना? ये फॉर्मूला है एनर्जी और जेड स्क्वायर में, है ना? है ना? हाँ सर। अब देखो y एक्सिस पे E, तो ये हो गया y, और इस एक्सिस पे x, जेड स्क्वायर है ना। देखो जेड स्क्वायर की जगह x लिख सकते हैं क्योंकि x एक्सिस है, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, यस है ना? सर, यस यस। तो क्या बन गया, y इक्वल टू -kx। ये पूरा तो कांस्टेंट है ना एक, है ना? यस सर। तो अब बचपन में पढ़ा होगा ना कि ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x वाली है, और ये वाली कौन सी है, y इक्वल टू -x वाली। यस सर। तो फोर्थ हो गया। समझा सबको? तो मैं सर मेरी रीजनिंग गलत थी। नहीं सही थी तुम्हारी भी। क्या बोलो प्रांजल, क्या बोल रहे हो? सर मेरा भी यही था। समझा था तुम्हें ना? यस सर। ठीक है, और किसी को नहीं समझा तो पूछ लो। अदनान समझा तुमको? अदनान हाँ सर। समझा? हाँ सर समझा। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आएगी क्योंकि मेरा इधर थोड़ा नेट खराब है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, 37 का आंसर बताओ कोई। सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। इनफाइनाइट पे एनर्जी मिनिमम होती है कि मैक्सिमम होती है? सर मैक्सिमम। हाँ, तो टोटल एनर्जी तो इंक्रीज होती है। यस सर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना? सर माइनस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो सबको समझ में आ रहा है? सर मतलब अगर टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। हाँ सही है ना? अच्छा सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन वाला नहीं समझा। हाँ 38 में बता रहा हूँ। 37 ओमकार समझा तुम्हें? नहीं सर, एक बार फिर से बोलना। देखो ना, N1 N2 ये लिखोगे तो एनर्जी, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो कैसे होगा, N1 का 13.6, N2 का 3.4, ऐसे ही लिखोगे ना? हाँ सर, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होगा। हाँ
हाँ सर। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है ना, समझा? हाँ सर। ठीक है। अब 38 देखो, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है 1/λ, ये फॉर्मूला कल ही पढ़ा था ना? यस सर। अब 1/λ को अगर फ्रीक्वेंसी बनाना है तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वन अपॉन लैम्डा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? c बाई लैम्डा ना। हाँ सर, सी बाय लैम्डा होता है। तो c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा c जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है ना? यस सर। अच्छा, अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी। देखो इमिट करने की बात कर रहा है, तो देखो नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी चाहिए होती है, याद है ना? एनर्जी देते हो तभी तो हाँ नीचे से सर। ऊपर जंप करता है, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एमिट करनी पड़ेगी। यस सर। तो ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा कब आएगी? मतलब समथिंग ऐसा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लैम्डा आर एच सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो रहा है। तो बोल रहे हैं मैक्सिमम आना चाहिए, तो 1 और 2 रखने पे देखो मैक्सिमम आएगा क्या? 1 2 रखोगे तो 1 माइनस 1/4, अगर 1 और 2 रखोगे तो 1 माइनस 1/4, 3/4 आएगा, है ना? समझ रहे हो? हाँ सर। पता है प्रॉब्लम क्या है ना, बाकी लोग पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं। सर n is equals to 6 to n is equals to 2 ना? रुको, ओमकार सुन रहे हो ना तुम? हाँ सर। अच्छा, अब देखो वैल्यू पुट कर करके चेक कर सकते हैं हम, लेकिन देखो उसमें टाइम बहुत लगेगा, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीका तो ये है कि तुम सारी वैल्यू पुट करते हो और देखते कि किस केस में सबसे बड़ा आ जाता। अब मैं तुमको हमेशा के लिए एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो अगर ट्रिक ध्यान से सुन लोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन बाकी लोग बहुत टाइम लगाएंगे लेकिन तुम फटाक से कर लोगे। बस ये एनर्जी लेवल जो मैंने तुम्हें बोला था ना, ये अपने को ध्यान में रखना होगा। तो ये देखो -13.6 था, ये -3.4 था, सही है ना? ये कितना था? -1.51, यस सर। 0.85 है ना, 0.85 and और sir -0.51 है ना? यस सर। अब तुम सब सुनो मेरी बात, एनर्जी इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। यस सर। तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यस सर। तो देखो टू एमिट करना है मतलब ऊपर से नीचे आना है, तो आइदर ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन 2 हो सकता है। देखो ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? एमिट करने हाँ वाले सर। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर 1 या 2। चलिए 1 और 2 वो तेरे को बता दिया। एमिट कर रहा है ना तो हायर एनर्जी लेवल से प्रांजल नीचे आ रहा है ना, हाँ सर। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले वाले n की वैल्यू बड़ी होगी ना फिर। हाँ सर समझ गए। तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं 1 और 2 में, ठीक है?
अब देखो 2 से 1 की तुम एनर्जी देखोगे तो 2 से 1 की एनर्जी कितनी आएगी? 10.2। यस सर। क्या 6 से 2 की एनर्जी इतनी आ सकती है क्या? ऑलरेडी 3.4 बचा है, और अगर ये करोगे 13.6 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो ये समथिंग 0.3 समथिंग आएगी। तो 6 से 2 में डिफरेंस कितना आने वाला है? 3.1 का आएगा अप्रोक्स। यस सर। तो एनर्जी डिफरेंस 2 से 1 का ज्यादा हो जाएगा ना? यस सर, 2 से 1 का ज़्यादा होगा। समझ में नहीं आ रहा है? देखो 6 से 2 का सर मेरे एनर्जी, को समझ गया। हाँ नहीं तुम्हें तो समझ गया। 6 से 2 का एनर्जी डिफरेंस आएगा अप्रोक्स 3.03 और 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस आएगा 10.2। तो ये वाली एनर्जी ज्यादा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको 38 वाला? सर ये आपने 13.6 बाय 36 36 कैसे लिखा? 6 सेल की एनर्जी क्या होगी प्रांजल? 6 सेल की एनर्जी क्या होगी? वो निकालनी 13.6 अपॉन 36 ही होगी ना। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर करोगे ना। पड़ेगी सर। समझा? क्लियर? यस सर। अच्छा उसके बाद देखो 39 किसी का आया? नो सर। 39 में देखो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताया था ना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, लेकिन देखो इसमें फिर दूसरी यूनिट दी है, देख रहे हो, किलो कैलोरी दी है, ठीक है ना। तो जो तुम्हें तरीका बताया अभी, प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लिखना है। अब क्या बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इतनी दे रहा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कि पहले Z1 और N1 पुट कर लो। तो Z1 और N पुट किया तो मतलब K की वैल्यू कितनी आ गई? 313.8। सही है? यस सर। अब निकालना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब N इक्वल टू 3 के लिए निकालना है। तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी K की वैल्यू 313.8, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है 1 हो जाएगा, और बाई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 9, तो कितना आ जाएगा बताओ सॉल्व करके। अप्रोक्स 35 आ रहा है ना। सर 34.7 कुछ। हाँ हाँ सर, अब देखो अप्रॉक्स 35। ये आयनाइजेशन एनर्जी आ रहा है, और टोटल एनर्जी माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना। देखो नोट्स में लिखा है तुम्हारे। यस सर। यस। तो अभी पूछ रहा है एनर्जी, तो जो आया इस पे अपनी साइड से माइनस लगा दो। क्लियर? यस सर। अच्छा देखो 40 वैसे ही बनाओ जैसे मैंने 38 समझाया, वैसे 40 40 बताओ तो। 40 तो कर सकते हो तुम अभी। सर थोड़ा नीचे कर दिए। हाँ 40 बता दो। अरे जल्दी बताओ, इतना टाइम लग रहा है। सर 40 का आएगा N1 से N4 तक का। अबे 40 का ऑप्शन तो देखो। ओ हाँ सर, N1 से N2 तक का।
N1 से N2 में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है कि N1 से N इनफाइनाइट में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है? सर N1 से N2 पे। हाँ सर। N1 से N2 में 10.2 का डिफरेंस है और N1 से N इनफाइनाइट में 13.6 का। सर क्या बोला था आपने अभी? N1 से N इनफाइनाइट में N1 से N इनफाइनाइट में 13.6 होगा ना? सर लेकिन इधर लिखा है N इनफाइनाइट से N1 तक लिखा है ना, लेकिन हाँ तो डिफरेंस तो एनर्जी का दोनों जगह सेम होगा ना, 1 से इनफाइनाइट जाओ या इनफाइनाइट से 1 आओ। अरे तुम एक बात बताओ, ए से बी जाओ या बी से ए आओ, सी भी होगा ना। हाँ सर, हाँ समझा वो सर से। तो सबसे बड़ा गैप कब है? जब 1 से इनफाइनाइट जा रहे हो ना तुम, 1 से इन्फिनिटी जा रहे हो या इन्फिनिटी से 1 आ रहे हो ना, तो सबसे बड़ा गैप 13.6 का तो उसी में है ना। यस सर। पर हाँ सर सर। वहाँ पे -13.6 आएगा ना। -13.6 मैग्नीट्यूड, देखो माइनस या प्लस का मतलब क्या होता है ओमकार? -13.6 का मतलब होता है एनर्जी रिलीज, समझा? अब +13.6 का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब, समझा? मतलब हाँ तुमको सर। अगर इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे भेजना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, समझा ओमकार? हाँ सर। और अगर उसको खुद आना होगा तो उतना एनर्जी रिलीज करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना? अब देखो एनर्जी सबसे बड़ा इंफिनिटी टू 1 है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, which of the electron transition will require the largest amount of energy in hydrogen atom? ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है कि emit ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है, ऐसा कहीं सिग्नल नहीं दे रहा है ना क्वेश्चन में। नहीं सर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगा? जब इन्फिनिटी टू 1 आएगा 13.6 एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना? अगर 1 से देखो 1 से 2 जाएगा तो कितनी होगी? अगर 1 से 2 जाता तो यहाँ पे 10.2 होगी, सही है? यस सर। 2 से 3 जाएगा तो कितनी होगी बताओ? 1.89। रुको ना, 3.4 और 1.51, 1.89, ठीक है ना? 1.89, इसमें कितना? -13.6, 3 से 5 जा रहा है तो 1.51 और 0.85, 0.66। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लग रही है बताओ, समझा? हाँ सर। समझा। अच्छा ये हो गया 40 तक। अब आधे, ऐसा तुम्हारे यहाँ वाईफाई की दिक्कत है क्या? सर मेरा तो चल रहा है। वाईफाई से ही चल रहा है ना तुम्हारा? नहीं सर, हम लोग दोनों का मोबाइल डेटा, अच्छा, और ये अदनान कैसे चला रहा था? वो भी मोबाइल डेटा। अच्छा ठीक है। अब देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि देखो मैंने 20 से 40 तक क्लास में अटेम्प्ट किया है, तो अभी लास्ट टाइम पे भी मैंने बोला सबमिट करने को, तो एक ही दो लोगों ने सबमिट किया, लेकिन अभी सीरियस नोट पे मैं बोल रहा हूँ क्या जो 20 से 40 तक हमने किया, एक तो ये नीट एंड क्लीन नोटबुक में करके सबमिट करना है। प्राची तुमको नहीं करना है क्योंकि तुमने 2 बार जेन्युइनली अटेम्प्ट किया है, तो बस प्राची को 20 से 40 तक सबमिट नहीं करना है, बाकी सबको 20 से 40 तक एकदम नीट एंड क्लीन करके सबमिट करना है। पहली चीज ये है। दूसरी, होमवर्क में थोड़ा बढ़ा रहा हूं। अभी तक देखो हमारा होमवर्क था 45 तक,
नहीं 45 तक नहीं, कितने तक? 54 तक था ना? 54 तक था। हाँ 54 तक था। अब थोड़ा सा होमवर्क बढ़ा रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 3 में कुछ मार्क करो जो अपने को करना है 1। एक्सरसाइज 3 में मार्क कर लो जो करना है 1। होमवर्क और बढ़ रहा है। 4 6 11 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 29 30 32। इतना होमवर्क और है। और पहले का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 20 क्वेश्चन सबको नीट एंड क्लीन करके सबमिट करना है जल्दी से जल्दी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। प्राची तुमको ये 20 से 40 नहीं करना, लेकिन आगे के सारे अटेम्प्ट करने, ठीक है? यस सर। ठीक है। सर मैंने 20 से 54 तक किया है। और सिस्टमेटिकली किया है? हाँ सर, पर कुछ क्वेश्चन में डाउट है। डाउट अभी अभी क्लिप 40 के बाद डाउट होगा ना? 20 से 40 तक तो डाउट क्लियर हो गए ना आपके? हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ तो 40 के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे फोटो खींच के भेज दिया करो। तुम लोग के पास ऐप है ना, तो उसमें सबमिट कर दिया। चलो मैं उसमें कर देता हूँ सबमिट करने का, लेकिन उसके पहले मुझे व्हाट्सएप में अभी भेज दिया करो, ठीक है? सर हाँ डेली सर। नोट्स भेजेंगे चलेगा ना? हाँ हर क्लास फिनिश होने के बाद जो भी किया वो भेज दूंगी। हाँ 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 ठीक है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ना कि कुछ लोग मतलब आदत सबकी पड़ जाए। जैसे मुझे डाउट होता है मयंक कर रहा है कि नहीं मयंक, अब देखो वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम बोल रहा होगा। वेदांत तुम्हारा कनेक्टिविटी अभी भी सही नहीं हुआ? सर हो गया। तो बोलते क्यों नहीं क्लास में? ओमकार देखो कितना इंटरेक्ट करता है, आंसर भी देता है सब कुछ। सर मेरे भी 40 हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, चलो अगली क्लास में पूछेंगे। ठीक है चलो मिलते हैं फिर, है ना? चलो बाय। यस सर बाय। बाय यार।